अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इट्स द लेटेस्ट टेक्निक इन एग्रीकल्चर। बेसिकली हम यही बोलेंगे कि जो हाइड्रोपोनिक्स है इट्स द सॉइललेस कल्चर, यानी कि इसमें मीडियम सॉइल नहीं है, इसमें मीडियम है वाटर कल्चर, ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर बट एनरिच्ड विद न्यूट्रेंट्स। तो इसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, पोनिक्स मीन्स वर्क। इट मीन्स कि वहाँ जो हम प्लांट्स या वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं दैट इज़ सॉइललेस कल्चर, वाटर में कल्चर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली उन एरियाज़ में किया जाता है जैसे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, हमारा दुबई है, उसमें जो भी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में एरियाज़ आते हैं वहाँ जो रेतीली ज़मीन है तो वहाँ पर ज़्यादा इसकी नीड है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स को। और इंडिया में भी कई जगह इसको यूज़ किया जाता है, हमारा राजस्थान है। और बेसिकली इसको हम अर्बन फार्मिंग भी बोलते हैं। ये उन इलाकों में हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं जहाँ पर ज़मीन की बहुत कम, यानी कि अर्बन एरियाज़ में बहुत कम ज़मीन होती है, हमारे लॉन्स भी नहीं होते हैं टोटली, जहाँ पर टोटली ज़मीन ना हो। तो ये हम अपने छतों पे भी कर सकते हैं, अपने जो लॉबीज़ है जहाँ पर एक प्लांट को सनलाइट, एयर, वाटर सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम ये खेती कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में ये है कि इसमें ये फ़ायदे हैं कि यील्ड इज़ मोर देन कन्वेंशनल फार्मिंग, यानी कि जो पैदावार होती है वो ज़्यादा होती है अदर देन जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे। और एंड दैट इज़ द हम उसको बोलेंगे विदाउट पेस्टिसाइड्स। कोई वीडिसाइड इसमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें मीडियम वाटर है, और पेस्टिसाइड भी हम 90% इसमें यूज़ नहीं करते। तो क्योंकि बीमारी का जो डिजीज़ इन्फेस्टेशन है उसका बहुत कम लगने का इसमें इम्कान है, दैट इज़ कॉल्ड द। और एरिया भी इसके लिए बहुत कम, हम बहुत कम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। ये हम अंदर भी इंडोर एज वेल एज आउटडोर भी कर सकते हैं। पर इंडोर में ये है कि जहाँ पर सनलाइट हो, वाटर हो, तो इन चीज़ों का ख्याल रख के हम ये इंडोर में भी कर सकते हैं और आउटडोर में भी कर सकते हैं। इसके वेरियस टाइप्स है, विक सिस्टम है, डीप वाटर है, न्यूट्रन फिल्म टेक्निक है, ड्रिप सिस्टम है, एंड एरोपोनिक्स भी है इसमें। तो दीज टेक्निक्स आर डिफरेंट टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स है, एक्टिव टेक्निक है, पैसिव टेक्निक है। इन टेक्निक्स का हम यूज़ करके एक्चुअली हम ये जो हमारी वो प्लास्टिक पाइप्स है वर्टिकल, इसको दिस इज़ द पार्ट ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स इज़ द पार्ट ऑफ वर्टिकल फार्मिंग। तो ये वो जो हमारी प्लास्टिक पाइप्स है वर्टिकली हम उसको उसमें एक पंप, वाटर पंप लगाते हैं, तो उसको फिर उसमें हम ये सब्जियां उगा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द वर्टिकल टाइप ऑफ गार्डनिंग। और इसमें हम ये करते हैं कि जो भी वाटर होता है उसमें हम न्यूट्रेंट्स ऐड करते हैं, फिर उससे जो भी न्यूट्रेंट्स हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो या हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हो, तो उनको मीडिया बना के वाटर में न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करके उसमें हम ये प्लांट्स, वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। डोमिनेंटली हम इसमें ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। और
आजकल जो टेक्निक है दैट इज़ द क्लाइमेटिक कंट्रोल एग्रीकल्चर, यानी कि लार्ज स्केल पे अगर हम करें तो दैट इज़ एआई बेस्ड। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इसको बना सकते हैं। क्लाइमेट जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चर, तो एवरीथिंग इज़ एआई बेस्ड। नोटिफिकेशन आती है, सेंसर बेस्ड होता है, तो जो न्यूट्रेंट्स की अगर डेफिशिएंसी हो तो हमें एक नोटिफिकेशन मिलती है हमारे फ़ोन पे। तो दिस इज़ द स्मार्ट फार्मिंग, इन अदर वर्ड्स वी आर सेइंग इज़ द स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक। और इसमें ये और एक एडवांटेज है इसमें, जो भी हम ग्रो करते हैं दैट ग्रोज फास्टर देन जो हमारा जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, उससे ये फास्टर जो प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फास्टर ग्रो करते हैं। और यील्ड क्वालिटेटिवली वेरी गुड एंड क्वांटिटेटिवली बहुत अच्छा मिलता है। जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, यील्ड भी एक तो क्वालिटेटिवली गुड होता है, बेस्ट, एंड क्वांटिटेटिवली भी वेरी बेस्ट, 3 to 4 times इसका कन्वेंशनल यील्ड्स 4 times मोर देन कन्वेंशनल फार्मिंग। और ये सभी ये जो एक हाईटेक टेक्निक है जिसका हम यूज़ करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसमें भी फार्मर को इंसेंटिव देता है ताकि वो अपने घर में इसको यूज़ कर सके। जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़मीनें बहुत कम है, वो अपने छतों पे इसको लगा सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इसमें उनका इसमें बहुत योगदान है। तो और एक इसमें यह है कि मेंटेनेंस इज़ मस्ट। इसकी मेंटेनेंस हमें मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो कंसल्टेंट को टाइम टू टाइम, जो डिपार्टमेंट के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, तो वो भी टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर करेंगे, क्योंकि मॉनिटरिंग विदाउट मॉनिटरिंग, क्योंकि ये वो टेक्निक है कि इट नीड्स मोर जो हमारे जो टेक्नोलॉजी है, इट्स अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो अभी इसमें जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है। धीरे धीरे फार्मर ऑलरेडी स्मार्ट ही है, दैट इज़ कॉल्ड द स्मार्ट फार्मिंग। हमारे जो देश के फार्मर है या जो हमारे रीजन के फार्मर है, दे आर आल्सो स्मार्ट, तो दे आर लीडिंग टुवर्ड्स स्मार्टनेस। तो ये जो हमारी ये जो नई टेक्निक है, इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी भी ज़रूरी है। तो बाकी अगर एक फार्मर इसको अपने घर में लगाएगा तो एक कंसल्टेंट या मेंटेनेंस इसकी बहुत मस्ट है। टाइम टू टाइम इसका वाटर जो है उसको चेक करना है, जो भी बाकी न्यूट्रिएंट मीडियम है उसको कैसे तैयार करना है। फिर टाइम टू टाइम ये जो हमारे प्लांट्स है इनको टाइम टू टाइम हम कैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मेंटेनेंस इज़ मस्ट। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारे क्रीम लेयर ऑफिसर्स हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे कमिश्नर साहब, तो वो इन नई नई टेक्निक्स को प्रमोट करते हैं कि ये टेक्निक्स एक फार्मर के पास पहुंचनी चाहिए। या जो हमारे अर्बन एरियाज़ के फार्मर है जिनके पास ज़मीनें नहीं है, तो वो ये इस टेक्निक का यूज़ करके अपना जो अपने लिए जो वेजिटेबल्स है घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसको हम कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं अंडर प्रोटेक्टिव कंडीशंस, और इसको हम स्मॉल स्केल घर में भी, जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, वो अपने घर में भी इसको इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए जो वेजिटेबल्स है या जिसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो अपने लिए जो उनको लगता है वेजिटेबल्स घर के लिए, तो वो इससे वो ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।